Namaste bete, I am JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences. Today we will discuss about the treatment of sciatica disease. सिद्धांत के क्रम में पहले हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि अष्टमहारोग कितने होते हैं। तो अष्टमहारोग जो हैं कुछ बताए हैं, जैसे आचार्य वाग्भट ने कहा कि वात व्याधि, अश्मरी, कुष्ठ रोग, मेह, प्रमेह जो है, मधुमेह जिसको कहा जाता है डायबिटीज आज के परिप्रेक्ष्य में, उदर रोग, भगंदर, अर्श और ग्रहणी, इन आठों को अष्टमहारोग कहा है। तो इसके लिए कहा है वात व्याधि के लिए कि वातेन जनितो व्याधि इति वात व्याधि, अर्थात वात से जिस व्याधि की उत्पत्ति होती है वह वात व्याधि है। इस निरुक्ति से ज्वर आदि जो है रोग आ जाएंगे, इसलिए यह निरुक्ति पूर्णतः ठीक नहीं है। अब इसी में कहा गया है कि वात एवं व्याधि इति वात व्याधि, वात ही व्याधि है, यह मान्य नहीं है। विकृत वात जनितो असाधारणो व्याधिर्वात व्याधि, यानी विकृत वात से उत्पन्न असाधारण व्याधि वात व्याधि है, यह पूर्णतः सही है। जो रोग केवल वायु दोष के विकृत होने से उत्पन्न होते हैं उसे वात व्याधि कहते हैं। वात व्याधि जो है यह वातज विकार 80 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर जो है अगर हम देखें कि इसका सामान्य निदान, तो वात विकार जो है इनका सामान्य निदान इस प्रकार से होता है, जैसे कि वातवर्धक आहार का सेवन करने से जैसे रूक्ष, शीत, लघु, कटु, तिक्त कषाय, अल्प मात्रा में, खर, विशद, उपवास विरुद्ध असात्म्य आहार का सेवन करने से, ये सभी वातवर्धक आहार हैं। अगर हम वातवर्धक विहार की बात करें तो इसमें वेग धारण, भय, शोक, चिंता, अति मैथुन, रात्रि जागरण, अति व्यायाम, अति पैदल चलना, उच्च भाषण, अधिक भार उठाना, ये सभी वातवर्धक विहार हैं। मार्गावरोध अर्थात वायु के मार्ग में अवरोध, धातु क्षय, रसादी धातुओं का क्षय, किसी रोग के कारण अतिकृश हो जाना, यह भी वात व्याधि की उत्पत्ति कर सकता है। दोष या धातु का आवरण, आम दोष के कारण पंचकर्म सम्यक प्रकार से ना होना। अगर हम संप्राप्ति की बात करें तो जो अभी हमने निदान डिस्कस किए, वो निदान का सेवन करने से वात का प्रकोप होता है। यह प्रकोपित वात व नाड़ियों की क्रिया सम्यक प्रकार से नहीं होती प्रकोपित वात के कारण, तो इसकी वजह से या तो वात के कर्मों की वृद्धि होती है या वात के कर्मों का ह्रास होता है। अगर वात के कर्मों की वृद्धि होगी तो आक्षेपक, कंपवात आदि रोग होंगे। अगर वात के कर्मों का ह्रास होगा तो पक्षाघात आदि रोग होंगे। वात जो है आयुर्वेद के अंदर 5 प्रकार की वायु बताई गई हैं: प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु एवं अपान वायु। अगर हम प्राणवायु की बात करें तो प्राणवायु का स्थान होता है सिर। इसके अतिरिक्त हृदय, फुफ्फुस, कंठ आदि भी इसके स्थान हैं। इसकी विकृति में फुफ्फुस व हृदय के रोग होते हैं। अगर हम उदान वायु की बात करें तो इसका मुख्य स्थान होता है कंठ एवं फुफ्फुस। इसकी विकृति से श्वास संबंधी कंठ रोग होते हैं। अपान वायु, इसका मुख्य स्थान ग्रहणी है। इसकी विकृति से ग्रहणी, उदरशूल, अनहा, अतिसार आदि रोग होते हैं। व्यान वायु, यह हृदय व सर्व शरीरगत व्याप्त रहती है। इसकी विकृति से दुर्बलता, कृशता, मांसपेशी क्षय आदि रोग होते हैं। अपान वायु, इसका मुख्य स्थान नाभि के नीचे है। इसकी विकृति से मूत्रकृच, मूत्राघात, अश्मरी, अर्श, गर्भ की असम्यक प्रवृत्ति आदि रोग होते हैं। इसी प्रकार से जो है हम अगर वात व्याधि देखें तो वात व्याधि ऐसी व्याधि होती हैं जिनका कोई पूर्व रूप नहीं होता, अर्थात ये जो व्याधियां हैं इनका सीधा लक्षण
प्रकट होता है। जैसे कुछ व्याधियाँ होती हैं पक्षाघात, तो सीधे लक्षण आते हैं उस पक्षाघात में। अगर किसी को पैरालिसिस होगा तो सीधे सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से किसी को अगर सियाटिक ग्रंथि जन्य पेन है तो सीधे लक्षण देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले पूर्व रूप आएगा और फिर लक्षणों की उत्पत्ति होगी। अगर हम जो है इसकी वात व्याधि की बात करें तो व्यक्त लक्षण ही इसका पूर्व रूप होता है। इसका पूर्व रूप जो है वो अव्यक्त है और व्यक्त लक्षण ही इसके रूप होते हैं। वात व्याधियों के अगर सामान्य लक्षण की बात करें तो संधियों में जकड़ाहट होना, अस्थि भग्न होना, संधि विच्युति, अपने स्थान से संधियों का हट जाना, अंगों का शोष हो जाना, लंगड़ापन, पंगुता, कुबड़ निकल आना, अनिद्रा होना, शुक्र का नाश होना, गर्भ का नाश होना, रज का क्षय होना, अंगों में सूनापन आना, अंगों में फड़कन होना, सिर में जकड़ाहट होना, गर्दन का टेढ़ा हो जाना या अंगों में सुई चुभने के समान वेदना का हो जाना। इस प्रकार से इसके लक्षण बताए गए हैं। अगर हम वात व्याधि के आवरण देखें कि किस प्रकार के जो है आवरण जन्य इसके अंदर दोषों की तुष्टि होती है, तो आवरण के कारण वात के जो है दोष धातु और मल के 22 आवरण बताए गए हैं और वात के परस्पर आवरण भी 20 बताए हैं, यानी वात का ही वात के द्वारा आवरण। इस प्रकार से जो है वात व्याधि की अगर हम देखें कि ये जो कंडीशंस हैं इनमें किस तरह के चिकित्सा उपक्रम का प्रयोग किया जाता है, तो वात व्याधि चिकित्सा के सिद्धांत व अगर चिकित्सा सूत्र देखें तो इसमें स्नेहन, स्वेदन, संशोधन, नस्य, धूमपान, रसायन प्रयोग, आवरण में उपचार, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वात व्याधि में अगर हम स्नेहन की बात करें तो स्तब्धता रहित वात विकार में घृत, तेल, वसा, मज्जा के बाह्य एवं अभ्यंतर प्रयोग से स्नेहन कराना चाहिए। स्नेहन में स्तब्धता रहित वात विकार में घृत, तेल, वसा और मज्जा के बाह्य व आभ्यंतर प्रयोग से स्नेहन कराना चाहिए। अगर हम स्वेदन की बात करें तो सम्यक स्नेहन के बाद स्वेदन कराना चाहिए। अगर हम स्वेदन के लाभ देखें तो जैसे अंग मृदु हो जाते हैं, दोष जो होते हैं वे शाखा से कोष्ठ में आने पर ही उन्हें आसानी से शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसमें जो है स्नेहन स्वेदन के पश्चात विरेचन, आस्थापन, अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। बस्ती वात रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपचार है। वात का मुख्य स्थान पक्वाशय है और बस्ती द्रव्य जो है वहीं पर वात को नष्ट कर देते हैं। नस्य, धूमपान, रसायन प्रयोग, आवरण के अंदर उपचार, इस प्रकार से जो है वात व्याधि की चिकित्सा की जाती है। अभी ये वात व्याधि में ही हम गृद्धसी रोग के बारे में आज जानेंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के जो है गृद्धसी, पक्षाघात, खंचपंगु, कोष्ठुक शीर्ष और बहुत सारे जो वात रोग हैं, रक्तगत वात, मांसगत वात, मेदोगत वात, विभिन्न वात व्याधियों के लक्षण जो है हम पढ़ेंगे। डिस्क्राइब symptoms, pain along the sciatic nerve pathway. The pain is characteristically described as shooting or shock-like quickly traveling along the course of the affected nerve. Causes: spinal disc herniation, pressing on one of the lumbar or sacral nerve root is the most frequent cause of sciatica, being present in about 90% of cases. This is particularly true in those under age 50. Disc herniation most often occurs during heavy lifting. Pain typically increases when bending forward or sitting and reduce when lying down or walking. Other cause is spinal stenosis, a condition in which the spinal canal, the space of the spinal cord, runs through narrow and compress the spinal cord, cauda equina or sciatic nerve root.
This narrowing can be caused by bone spurs, bone spurs, and spondylosis, inflammation, or a herniated disc, which decreases available space before the spinal cord. Sorry, which decreases available space for the spinal cord, thus pinching and irritating nerve from the spinal cord that become the sciatic nerve. This is most frequent cause after age 50. Sciatica pain due to spinal stenosis is most commonly one by on by brought on by standing, walking, or sitting for extended periods of time and reduce when bending forward. The pain is most commonly relieved by rest. Next is piriformis syndrome. When the piriformis shorten or spasm due to trauma or overuse, it is posited that this causes compression of the sciatica nerve. Piriformis syndrome has colloquially been referred to as vallet sciatica, since a wallet carried in a near hip pocket compresses the buttock muscle and sciatica nerve. When the barrier sits down, piriformis syndrome may be suspected as or caused of sciatica nerve when the spinal nerve root contributing the sciatica nerve or normal, no herniation or a spinal disc is apparent. Next is pregnancy. Pregnancy in last third trimester due to fetus pressing cause numbing effect on the legs. Other is such as cancer, inflammation or infection, trauma of spine. Next is, if we are talking about, next is infection or Cutibacterium acne, infection in the intervertebral disc. Pathophysiology of sciatica. Sciatica is generally caused by the compression of lumbar nerve L4 L5 or sacral nerve S1 S2 S3 or compression of the sciatica nerve itself. Nerve itself. Intervertebral spinal disc consists of an outer annulus fibrosus and an inner nucleus pulposus. The annulus fibrosus forms a rigid ring around the nucleus pulposus early in human development, and the gelatinous contents of the nucleus pulposus are thus contained within the disc. As an individual ages, the annulus fibrosus weaken and become less rigid, making it at greater risk factor. When there is a tear in the annulus fibrosus, the nucleus pulposus may extrude through the tear and press against spinal nerves within the spinal cord, cauda equina, or existing nerve root, causing inflammation, numbness, or excruciating pain. Inflammation of spinal tissue can then spread to adjacent facet joint and cause facet syndrome, which is characterized by lower back pain,
and referred pain in the posterior thigh. Other causes of sciatica secondary to spinal nerve entrapment include the roughening, enlarging or misalignment, spondylolisthesis or vertebrae or disc degeneration that reduces the diameter of the lateral foramen through which nerve root exits the spine. When sciatica is caused by compression of a dorsal nerve root, it is considered a lumbar radiculopathy or radiculitis when accompanied by an inflammation response. Sciatica, like pain prominently focused in the buttocks, can also be caused by compression of peripheral section of the sciatica nerve, usually from soft tissue tension in the piriformis or related muscle. Diagnosis is sciatica is typically diagnosed by physical examination and the history of the symptoms. Physical tests. The most applied diagnostic test is the SLR straight leg raise to produce Lesch's sign, which is considered positive if pain in the distribution of the sciatica nerve is reproduced with passive flexion of the SLR straight leg between 30 and 70 degrees. While this test is positive in about 90% of the people with sciatica, is straight leg raising the leg unaffected by sciatica may produce sciatica in the leg on the affected side. This is known as the Fezerson syndrome. The presence of the Fezerson syndrome is a more specific finding for a herniated disc than Lesch's sign. Medical imaging is lumbar disc herniation, CT, MRI, piriformis syndrome, MRI, neurography, controversial discography, the specific disc role in an individual, and differential diagnosis. Cancer should be suspected if there is previous history of it. Unexplained weight loss or unremitting pain. Spinal epidural abscess is more common among those with diabetes mellitus or immunocompromised or who had spinal surgery, injection or catheter. If typically causes fever, leukocytosis and increased erythrocyte rate. Proximal diabetic neuropathy, electromyography and lumbar puncture. Management is goal restoring a person's normal function status and quality of life. When the cause of sciatica is lumbar disc herniation, 90% of cases, most cases resolve spontaneously over weeks to months. Initially treatment in the first 6 to 8 weeks should be conservative. In person that smoke who have sciatica, smoking cessation should be strongly considered. Treatment of the underlying causes of nerve compression is needed in cases of epidural abscess, epidural tumor and cauda equina syndrome. Physical activity recommended. Physical therapy is recommended. Medication. NSAID non-steroidal anti-inflammatory drugs are commonly recommended as a first-line treatment for sciatica, piriformis syndrome, botulinum toxins injections, and systemic steroid may be offered to individuals with confirmed disc herniation if there contraindications to NSAIDs use. Other gabapentin, antidepressant and surgery, herniated disc partial or complete removal, discectomy.
Spondylolithiasis or spinal stenosis surgery appears to provide pain relief for up to 2 years. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. Thank you. I will resolve it soon.